देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। 2018 में जिस दमखम के साथ कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी, उससे लगा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब और मजबूत होगी। लेकिन 2023 में हार और उसके बाद पलायन, गुटबाजी और वर्चस्व की जंग से कांग्रेस दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की पहचान गुटों से है। 5 साल पहले तक कांग्रेस में सिंधिया, कमलनाथ, पचौरी, दिग्विजय, अरुण यादव बड़े गुट हुआ करते थे, जिसमें सिंधिया खेमा काफी असरदार था। 2020 में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस सिमट गई। जो नेता बचे हैं वे भी सिंधिया खेमे के संपर्क में है और हालांकि सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने का कांग्रेस को खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पचौरी जनाधार वाले नेता नहीं है। हालांकि उनके जन समर्थक जो हैं भोपाल तक ही सीमित है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से पचौरी की राजनीति सिमट गई। गत दिनों पचौरी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए और उनके समर्थकों में कांग्रेस के वही चेहरे हैं जिन पर नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद खुलकर भीतरघात के आरोप लगे थे। इसके बाद उनके समर्थक कैलाश मिश्रा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया था। अन्य समर्थक भी पचौरी तक ही सीमित थे और लंबे समय से वे प्रदेश कार्यालय भी नहीं गए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कांग्रेस पर इसका तंज भी कस रहे हैं। जैसा कि सीएम मोहन यादव ने कहा है कि जहां जहां राहुल के पैर पड़े हैं वहां वहां के कार्यकर्ता जो हैं भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि पलायन क्यों हो रहा है, क्यों कांग्रेस असफल नजर आ रही, क्यों कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप राजौरिया जी जो भाजपा प्रवक्ता है, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है और कौशल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत कुमार गुरुदेव जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करें, लगातार पलायन का दौर जारी है। ठीक है, कहा भी जा रहा है कि कुछ नेताओं के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से नेता जा रहे हैं लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। यहाँ पर उनका कहना है कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। जब इस देश में 150 साल अंग्रेजों ने राज किया और इस 150 साल अंग्रेजों के राज के समय से संघर्ष करती आ रही कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस ने मजबूती से काम करके देश को आज़ादी दिलाई थी, तो संघर्ष तो कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष तो कांग्रेस करती आ रही हो, करती रहेगी। और ये जाने और ना जाने से कोई फर्क पार्टियों को पड़ता नहीं। इसके ज़मीनी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, बूथ पे काम करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे संगठन मजबूत होता है, पूरे देश में चलता है। थोड़े बहुत लोग अपने निजी स्वार्थ से किसी कारण से जाते हैं तो वो तो हर जगह चलता है। जब हमारी सरकार थी, हमारे पास भी लोग निजी स्वार्थों के कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण पार्टी में शामिल हुए। यशवंत सिन्हा जैसे पार्टी छोड़ के भाजपा से चले गए, तो इनका भी कोई कम नहीं गया नेता, बड़े बड़े नेता छोड़ के गए। अभी आप देख लीजिए, राजस्थान में वर्तमान सांसद ने पार्टी छोड़ दी, हरियाणा के वर्तमान सांसद ने पार्टी छोड़ दी है। तो इसको बड़ा इशू नहीं है कौन जा रहा है, ये छोटी मोटी घटनाएं राजनीति में होती रहती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बहुत ताकत जानदारी से लगा हुआ है। और अभी हम सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, और हुकूमत हमारी दिल्ली में बनेगी जिसके प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होंगे, और ये सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रशांत जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। प्रदीप जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सीएम मोहन यादव ने इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि जहां जहां राहुल के पैर पड़े हैं वहां वहां कांग्रेस साफ हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं वो कहीं खुद को उपेक्षित तो महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रदीप जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी आपका मोबाइल शायद म्यूट मोड पे है, उसको म्यूट मोड से हटाइए आप। पुनः आऊंगी आपके पास प्रदीप जी में। कौशल सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। क्या कारण है कि कांग्रेस में लगातार लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे, क्या कारण है? क्या नेतृत्व की कमी या फिर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे? जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात की
कि कोई जाए, पार्टी छोड़ के जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि कोई जा रहा है उससे फर्क पड़ रहा है। बात ये है कि विचारधारा की लड़ाई तो अब है नहीं। ये हमारी विचारधारा कांग्रेस की है। भैया कह रहे थे कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, संघर्ष बहुत देखे हैं। जी तो ये लोग जो जा रहे हैं ये संघर्ष के लिए नहीं जा रहे हैं, ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं कि वर्षों वर्ष सत्ता के सुख से अलग हैं, तो वो पार्टी बदल रहे हैं, उनके अपने इशू है, उनके अपने प्लान है, इस वजह से वो जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस के लिए कि हम सुपड़ा साफ करेंगे, बस ये ही गलत हो जाता है। कैसे करेंगे सुपड़ा साफ? क्या है हमारे पास, कैसे करेंगे? नहीं, हम लड़ाई को शुरू कर रहे हैं, हम लड़ाई के लिए हमारा ये प्लान है, ऐसा कुछ बताएं। केवल ये कह दे कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा का और कर देंगे, तो यही मानसिकता कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रही है। जी, कांग्रेस को बहुत मजबूत कर रही है और कार्यकर्ता ताकत से लगा हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ने में मस्त है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। कौशल जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ रीना सक्सेना जी, लोकसभा सचिव, आपसे जुड़ चुकी हैं। रीना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लगातार पलायन हो रहा है कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी वाले तंज भी कस रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है इनके जाने से, कमजोर कार्यकर्ता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से लगातार कार्यकर्ता जाएंगे तो बाकी जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल पर भी तो असर पड़ेगा। वो भी तो ये सोचेंगे कि लगातार पार्टी से लोग निकल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में कमी है। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं अपने लोगों को कांग्रेस? देखिए, निष्ठावान जो साथी होते हैं वो हमेशा पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से भी निरंतर जो हैं कांग्रेस में, अन्य दलों में, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात तो ये हर पार्टी के लिए आम है। जो निष्ठावान होते हैं वो पार्टी से जुड़े रहते हैं, और जिनको कुछ लालच होता है, जैसे कि हम लोग ने ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लेटेस्ट उदाहरण है, नीतीश कुमार एक लेटेस्ट उदाहरण है, जो किसी ना किसी लोभ में होते हैं। वो हमेशा उन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी, अभी आपने भविष्य नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी का आगे भविष्य क्या होगा, मगर लोग चूंकि कह रहे हैं ना, जिधर होता है उधर ही सब चूहे भागने लगते हैं वाली चीज है, तो सब उधर जाने लग रहे हैं। मगर जब उनका मोह टूटेगा तब शायद उन्हें पछतावा होगा। ठीक है। तो इसलिए कोई चीज निर्धारण नहीं करती है कि वो व्यक्ति उधर भाग रहा है, बिल्कुल, तो बहुत वो सही बात उसका जीत निश्चित है, विजय निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने आके कि कोई चीज परमानेंट नहीं रहती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसा कि आपने नीतीश कुमार का यहाँ पर जिक्र किया, तो जिस समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में थे, एनडीए के साथ में थे, उस वक्त तक ठीक था। उसके बाद वो इंडी गठबंधन में शामिल हुए, तब भी तो वो वैसे ही थे। तब भी तो हो सकता है कि वो लालच के तौर पर ही इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हों। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि वो जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा लालच वाले होते हैं, लोभ होता है उनके मन में। वो किसी के भी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और फिर अपना मुख्यमंत्री पद बना लिया और उसमें जुड़ गए। वो यही चीज है। अब अभी वो फिर उनको लगा कि मुझे इस पद को लेने में फिर से इससे फायदा है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। तो इंडी गठबंधन है स्ट्रांग, वो समझ में आ रहा है नीतीश कुमार के भी कि इंडी गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है। क्योंकि अभी तक क्या होता आया है, इतिहास को अगर हम देखें, पिछले चुनावों को देखें, कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी दल चुनाव लड़ रहा था तो वो आपस में ही लड़के एक दूसरे के वोट काट रहा था। ठीक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा खलबली है। उन्हें पता है कि हमारे जो विपक्ष है वो इस बार बहुत स्ट्रांग रूप से एकता के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, आप ही के सवाल के जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ये उनकी इच्छा, उनको रोका नहीं जा सकता, मगर उनको रोक के पार्टी को कमजोर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर प्रदीप जी आपके पास आऊंगे, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, ठीक है। प्रदीप जी, जिस तरह से रीना जी ने कहा कि जो कमजोर लोग हैं, जो लालच कर रहे हैं, वो पार्टी में जा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है योग्य नेताओं को संभाल नहीं सकती, इसलिए हमने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट जनहित की नीतियां और देश में विकास कार्य जो चल रहे हैं और भारत देश को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि 2 रुपए पेट्रोल में जो कम करें वो आज से 6 महीने 1 साल पहले क्यों कम नहीं करे इन लोगों ने? आज ही चुनाव के टाइम क्यों करें? अगर वो विश्व पटल के नेता हैं, बहुत ज्यादा विकास पुरुष हैं और पूरे देश को बढ़िया चला रहे हैं, तो 2 रुपए पेट्रोल में कम करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? वो तो वैसे ही जीत रहे थे ना। आपका मतलब ये हुआ? इसका मतलब है कि उनकी हालत बहुत खराब है, वो हार से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और जमाना जब्त होगी देख लेना आप। और आप कितनी कसीदे पड़े, आप जिस प्रकार से बस में जो सीट नहीं है उसके बाद भी कचरा भरने पे तैयार है, तो आप भरिए। आप ही की जगह वहां पे बचने वाली नहीं है और दूसरे लोग उसमें कब्जा करेंगे, फिर आप रोना और आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस लायक भी नहीं बचेंगे कि डिबेट में आ सके आप। ठीक है रीना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप राजौरिया जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने अभी कसीदे कट से कि बहुत अच्छा विकास चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सिलेंडर में पैसे एकदम 100 रुपए कम किए गए हैं, अच्छा इन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो होता है, मोदी जी मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इसीलिए शायद इनका विकास के मैं इनको दिखा देती हूँ यथार्थ पटल कि आज बेरोजगारी नंबर 1 पर है, चरम सीमा पर है, रुपए का स्तर गिर चुका है, 85 रुपए 86 रुपए डॉलर हो गया है, रुपए का स्तर यहाँ तक पहुंच गया है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न दिन प्रतिदिन, चाहे वो संदेश खाली हो, मणिपुर हो, सब जगह हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, वहां आप अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे तो महिला उत्पीड़न की संख्या भी डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा है। तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, किसान परेशान है, उन्हें ना समय पे यूरिया मिल रही है, ना बीज मिल रहे हैं, ना ही संसाधन मिल रहे हैं, ना फसल की सही कीमत मिल रही है। मतलब आप कहना चाह रही हैं रीना जी के पीएम मोदी की जो गारंटी है वो विफल है? बिल्कुल। आप देखिए पीएम मोदी जी ने कहा था राजस्थान में चुनाव की बड़ी बड़ी सभाएं की थी, आप ही के सवाल के साथ प्रदीप जी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तत्काल राजस्थान चुनाव के बाद आप ही के सवाल के साथ प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बताऊं, भारत के इतिहास में समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए, 2 रुपए कम करना पड़ गया आपको यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। अगर चुनाव सिर पे खड़ा है, इससे पहले आपने 6 महीने पहले, 1 साल पहले भाव क्यों नहीं कम करे? इस चीज का जवाब दीजिए आप जाता है, ज्ञानी है, बहुत आपको नॉलेज है, आप उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने का काम मत कीजिए। आपने बर्बाद कर दिया, देश को लूट खाया है, पूरी जगह आपने डर का माहौल पैदा कर दिया, नफरत का माहौल पैदा कर दिया है, लोग घबराए हुए, डरे हुए, ये आपने देश चला रहे हैं आप। आपको लगा कि जनता आपसे नाराज है तो आपने सीधे 2 रुपए पेट्रोल में कम करे, चुनाव के टाइम क्यों कम करे? इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? यशस्वी प्रधानमंत्री बता रहे हैं आप, जवाब दीजिए इस चीज का। 2 रुपए आपने किस कारण से कम करे? आपने पहले क्यों नहीं कम करे? आप पूरी तरह हारने वाले हैं, आप घबरा गए। आप राहुल जी की न्याय यात्रा से घबरा गए, जिस प्रकार से सैलाब उमड़ पड़ा, सुनामी आ चुकी है, जनता खड़ी है, बिल्कुल टूट पड़ी है, बोली हमें मोदी जी का शासन बिल्कुल पसंद नहीं है, मोदी जी ने मशीनों में ईवीएम में हेरा फेरी करके राज किया है। ऐसे प्रधानमंत्री प्रशांत जी एक बार बात पूरी होने दीजिए उनकी। अरे हम उनकी झूठी बात नहीं सुनेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठीक है प्रशांत जी, आपको पूरा अवसर मिलेगा, आपने प्रश्न पूछा है, जवाब भी ले लीजिए। आप बिल्कुल झूठ नहीं सुनेंगे इनकी, 1 मिनट नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, संघर्ष करेंगे। प्रशांत जी आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ले लीजिए। प्रदीप जी, प्रदीप जी जनहित की नीतियों के चलते आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तो 2 रुपए कम करे, यशस्वी प्रधानमंत्री होते तो 2 रुपए नहीं करते और जीत के बता देते। अभी हार का डर दिख रहा है, 100 रुपए आपने टंकी में कम करे, जो 1200-1100 की टंकी थी, आके क्यों डर गए आप? इसका मतलब है कि हार आपको सामने दिख रही है। ठीक है प्रशांत जी, प्रदीप जी नाराज है। ठीक है, पुनः आऊंगी आप दोनों के पास में। कौशल सक्सेना जी आपके पास आऊंगी इस वक्त में। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में, जो कांग्रेस के नेता हैं या विधायक है बहुत सारे जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं,
हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर सत्ता पक्ष हावी भी है, लेकिन जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर संवादहीनता जो है वो बड़ी वजह है, क्योंकि बड़े नेता जो है उनकी सुनते नहीं, उन्हें समय नहीं देते हैं। दरअसल धर्मिष्ठा जी, भाजपा प्रवक्ता की बात अपने आप में सही हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये भी रिकॉर्ड है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा के छोड़ के दूसरी पार्टी बनाई। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, यहाँ तक कल्याण सिंह कभी पार्टी का मुख्य चेहरा हुआ करते थे, उनको भी पार्टी से किनारा करना पड़ा। तो ये पार्टी बदलने के पीछे हम ये कहें कि वो पार्टी खराब है, उसकी विचारधारा खराब है, ये आरोप तो उचित नहीं है जी। क्योंकि जो भी आज के जब दौर में कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं वो कांग्रेस को कमजोर समझ के जा रहे हैं। उन्हें कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भले कहें, और आपकी मैडम ने भी जो बात कही है, जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भावनात्मक मुद्दे हावी हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाजपा उल्टास खिलाती है और कैच लेने की तैयारी करती है। इस चीज को विपक्ष समझने में नाकामयाब रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस समय भाजपा के पाले में हैं। इनसे कांग्रेस और विपक्ष का कोई टकराव नहीं है, निरंतर विपक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन जो लोग भी आज कांग्रेस से छोड़ के जा रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस में कोई दोष है, कांग्रेस हो, उनके मन में ये भाव है कि कांग्रेस में हमें क्या भाव मिलेगा। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी बात हुई। निश्चित तौर पर सिंधिया जी एक बड़े नेता कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने बहुत कुछ सम्मान उन्हें दिया, लेकिन हम सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश के हालात क्या बने। उनको एक राज्यसभा का टिकट भी देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ऐसे में उनकी नाराजगी हो गई। ठीक है, काट दे। ठीक है। तो लालच अंत में है, यही वो देश भक्त नहीं है, जनता के भक्त नहीं है, जनता के हित में काम करने के इच्छुक नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी रोटी दिख रही है, वो सिर्फ अपना मतलब जानते हैं। वो अपने स्वयं सिद्ध को करने के लिए जहां उन्हें मिलता है फायदा, वो उधर। अभी कल मान लीजिए, अगर कल कहीं पे ऐसा हो गया कि इंडी गठबंधन विजयी हो गया और सरकार बना ली, तो यही जो भागे हुए लोग हैं ये वापस फिर से इधर आएंगे। तो तब क्या वो ये कहेंगे? आप ये मान के चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे ज्यादा मंच पर भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते थे और कहते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो व्यापम के दोषियों को सजा देंगे, और उन्हीं व्यापम के दोषियों की गोदी में जाकर बैठ गए। तो ये था उनका देशभक्ति, ये थी उनकी। और ऐसे ही देशभक्तों को भारतीय जनता पार्टी गले लगा लेती है, ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी गले लगा लेती है। उन्हें पद का लालच देके पद दे देती है, मान सम्मान नहीं दे रही है। वो सिर्फ अपना एक ये दिखा रही है कि मैं स्वयंभू हूँ, भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू है। जनता भले ही चाहे नकार दे, ठीक है, मगर वो अपने आप को स्वयंभू दिखाने में लगे। ठीक है रीना जी, प्रदीप राजौरिया जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह रीना जी ने कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, मतलब वो पार्टी में थे तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की परंपरा को लेकर आगे बढ़ने वाली है। और जो भी कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आना चाहता है, उनका स्वागत है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अच्छा मीम कांग्रेस, उनके नेता युवराज जिस रास्ते से निकलते हैं वहाँ से कांग्रेस का सूत्र साफ हो जाता है। बढ़ाने वाली, गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को न्याय मिला है क्या? महिला मणिपुर में महिलाएं जो नग्न घुमाई गई थी, क्या उनके लिए कुछ भी हुआ है? क्या संदेश खाली में जो हुआ वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी,
तब वो उन महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हुई। अचानक लोकसभा चुनाव आते ही संदेश खाली की महिलाएं जब वो स्वयं लड़ रही थी, तब जाके भारतीय जनता पार्टी पीछे चूहों की तरह जाके उनके साथ जुड़ गई। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि संदेश खाली में आक्रामक हो सके, क्योंकि क्या पता उनकी क्या नीयत थी। मगर अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उन्होंने संदेश खाली में, जनसभा में ऐसी जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उन महिलाओं को सभा में बुलाया, उनको सम्मानित किया, मीडिया में दिखाया। ये आपकी मानसिकता दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की कि आपके मन में कितनी श्रद्धा, कितना सम्मान महिलाओं के लिए है। ठीक है रीना जी। प्रशांत जी देखिए, आपके जी, प्रदीप जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, क्या कार्य किया है आपने? आपने मणिपुर में क्या किया? आपकी यहाँ की बसों में क्या सुरक्षा है? क्या महिलाओं के लिए मार्शल सरकार रखी ने है? महिलाओं आज भी आपकी महिलाएं यहाँ पे रात में भारतीय सुरक्षित जनता नहीं है। पार्टी की रात छोड़िए, सरकार दिन महिलाओं बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। व्यवस्था की है आपने? उसी कोई का सुरक्षा परिणाम कि आज गौरवी देश डेस्क की लगाई थी। यशस्वी प्रधानमंत्री गौरवी डेस्क माननीय कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी आज के अगर साथ आप में इतने स्ट्रांग होते भारत देश और आपके का माननीय मोदी जनमानस जी नहीं और किया होता, मातृशक्ति तब साथ में सारे है। सरकार और आप है। तय मानिए, क्यों नहीं मुफ्त राशन आगामी बांटा गया? समय में जो होने आज जा रहे एक लोकसभा चुनाव में मध्य मुफ्त प्रदेश की राशन 29 सरकारी लोकसभा खजाने का सीटों पर दुरुपयोग भारतीय करते जनता हुए पार्टी प्रचंड जनता में बहुमत से प्रलोभन विजयी पूरे होने देश जा में रही बांटते है। फिर रहे हैं। ठीक रही है। बात आप पार्टी की, ठीक है, रीना जी। मुद्दों पर बात करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं काम किया? आपका विजन क्यों क्या नहीं था तब कि हम राशन भ्रष्टाचार बांटा? मुक्त गरीबों को भारत मुफ्त में राशन बनेंगे। क्यों नहीं दिया गया? जिस विजन अभी को ठीक लेकर है, रीना जी, प्रदीप जी, रीना जी, प्रदीप जी, विनम्र निवेदन है आप दोनों से। प्रदीप जी, आप पार्टी प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, विनम्र निवेदन है। आम और आदमी पार्टी रीना जी, से आई थी, उसी नियत ठीक से है, काम कर रही है। रीना जी, इसीलिए आप आज भी आम हम आदमी भारत पार्टी रीना जी, प्रदीप जी, आप दोनों से विनम्र निवेदन है। आप पार्टी का जो विजन था, आज भ्रष्टाचारियों के साथ में सत्ता की लोलुपता में गठबंधन कर बैठी हुई हो। आप क्या बात करते हैं आप? और देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी समाज के सभी वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए रोज सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है। आप तीनों से विनम्र निवेदन है, हमारे साथ और भी मेहमान है, आप तीनों से विनम्र निवेदन है। प्रदीप जी, विनम्र निवेदन है, हम मुद्दे से पूरी तरह से भटक जाते हैं। कौशल सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से लगातार पलायन जारी, क्या लगता है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा? क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं का बाहर जाना कहीं ना कहीं मनोबल तो तोड़ता है। बेशक बहुत दिन हो गए हैं सत्ता से दूर होने के बाद। जिन राज्यों में सरकार थी उन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो जो कांग्रेस का युवा कार्य करता है, जी, सेवा दल के कार्य करता है, और भी कांग्रेस से जुड़े कई संगठन हैं, आज निष्क्रिय है। जिला लेवल की कमेटी, जिला लेवल की कमेटी, इनका गठन नहीं हुआ है। एक तरीके से कांग्रेस को काम नहीं करना है, कांग्रेस को कई क्षेत्रों में काम करना है, क्योंकि एक बार जब कोई कमजोर होता है तो कमजोरियां और बढ़ती जाती हैं। कांग्रेस को केवल ये नहीं है कि मोदी का नाम आया और हम लोग चिल्लाने लगे, भाजपा का नाम आया और हम लोग चिल्लाने लगे, नहीं, उनको अपने आंतरिक उसमें भी देखना होगा। और दूसरी बात, आप पार्टी की ओर से आएंगे जो भाजपा में जाता है तो भ्रष्टाचारी भी भाजपा में जाकर हो जाता है। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि देश न्यूज की इसने पवित्र पावन मंच से सभी दल ये कहें कि हम पहले हमारे दल में शामिल करने के पहले उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, या हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। दरअसल क्या है कि आज माहौल है, आज देश में ऐसा है, लेकिन भाजपा में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल हो सकता है कांग्रेस में करें, परसों आप में करें। ये तो वो लोग हैं जो अपने आप को सेफर कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, अपनी योजना, अपना जो कारोबार फैला है। ठीक है कौशल जी, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संभलने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में पार्टी के नेताओं का पलायन दुखदाई और दर्द वाला हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मनोबल और जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है वो भी गलत है। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, रीना सक्सेना जी और कौशल सक्सेना जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल कोई गुट नहीं है। हालांकि वे युवक कांग्रेस के साथ रहे नई पीढ़ी के नेताओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उन रूठे हुए नेताओं की मान मनोबल करने में भी व्यस्त है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से जो रूठ कर नेता जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जीतू पटवारी लगातार उन्हें मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने समय तक ये जंग जारी रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।